नमस्कार, मैं हूं सागर बुद्धा। जातिवाद भारत ही नहीं बल्कि इसके पड़ोसी देश नेपाल में भी फैला हुआ है। प्रत्येक दिन समाज में कितने सारे मनुष्यों के साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है, कितनों के साथ में हत्या, हिंसा, बलात्कार जैसे मामले इस जातिवाद रूपी जहर के कारण से होते हैं। समाज के दोनों गुटों को लड़ा करके उस समाज का पतन तो करता ही है जातिवाद रूपी जहर, साथ ही देश का भी पतन करता है। आइए नेपाल की एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना को लेकर इस वीडियो में हम प्रस्तुत हुए हैं, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जातिवाद के कारण न सिर्फ दोनों प्रेमी और प्रेमिका का संबंध सदा सदा के लिए अलविदा हो गया, बल्कि यहाँ पर इसी जातिवाद रूपी जहर के कारण भीषण नरसंहार हुआ है। घटना है नेपाल के जाजरकोट जिले के भेरीमालिका नगरपालिका वार्ड नंबर 4 में रहने वाले नवराज विश्वकर्मा तथा नेपाल के रुकुम जिले के चौजारी नगरपालिका वार्ड नंबर 8 सोती गांव में रहने वाली सुषमा मल्ल का प्रेम संबंध 3 वर्षों से चला आ रहा था। दोनों एक दूसरे के घर में जाते थे, दोनों फ़ोन में बात करते थे, दोनों अच्छे अच्छे सपने देखते थे। लेकिन 23 मई 2020 के दिन शाम के 5 बजे कुछ ऐसा हो गया, न सिर्फ जाजरकोट और रुकुम बल्कि पूरा का पूरा नेपाल शोकमग्न हो गया। तो क्या हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, तो इसी के विषय में मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। सुषमा मल्ल एक बड़ी जात की लड़की है और नवराज विश्वकर्मा एक छोटे जात के लड़के हैं। इससे पहले उन्होंने बहुत बार भागकर शादी करने की कोशिश की, लेकिन सुषमा मल्ल के परिवार वालों ने नहीं मना कर दिया। छोटी जात के लड़के के साथ में हम बड़ी जात की लड़की, हमारी लड़की नहीं देंगे, इस तरह की बातें की है। और इससे पहले उन्होंने 2 बार प्रयास किए थे, लेकिन पहले प्रयास में वो असफल रहे। दूसरे प्रयास में भी उनको, जब वो उनके घर में गए थे सुषमा मल्ल के घर में, तो वहाँ पर उनका बेरहमी से पिटाई करके फिर दोबारा दलित का बेटा इस ओर नहाने के लिए संकेत दिया। ये समय भी बीत गया था, लेकिन 23 मई 2020 के दिन में सुषमा मल्ल ने, जो लड़की है, उन्होंने फ़ोन करके कि मुझे घर में बंद किए हुए हैं और मुझे किसी दूसरे लड़के के साथ में शादी करवाने वाले हैं, आप दल बल के साथ में अपने साथ में और भी लोगों को लेकर के आइए और मुझे यहाँ से भगा करके लेकर जाइए। नवराज जी अपनी प्रेमिका की बात को नहीं टाल पाए। जैसा उनकी प्रेमिका ने कहा था वैसा ही उन्होंने किया। अपने साथ में 18 लड़कों को और एकत्र करके वे सहित 19 लड़के सोती गांव की ओर चल दिए। डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके एक बीच में पुल आता है, उसे जाजरकोट और रुकुम को जोड़ने वाला पुल कहते हैं, भेरी नदी का पुल। उस पुल को क्रॉस करके वे रुकुम की ओर, सोती गांव की ओर चल दिए। जैसे ही वो घर के नज़दीक में पहुंचे हुए थे तो उनको, नवराज जी को, उनके दोस्तों ने सेंटर में रखा हुआ था, क्योंकि इससे पहले भी उनके साथ में मारपीट हो चुकी है। अब इस बार भी ना हो, उनको हम सेफ्टी रखें, इसलिए उन्होंने सेंटर में नवराज जी को रखा था। कुछ दोस्त नए थे, उन्होंने वो कभी भी उस गांव की ओर नहीं गए थे, तो उन्होंने पूछा आगे जाकर सुषमा जी का घर किधर है। तो तब तक उनकी माँ अंदर से बाहर निकल गई। सेंटर में नवराज जी को देख लिया, क्योंकि उन्हें वो पहचानती थी, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि दलित का बेटा इस बार हमारी बेटी को लेने फिर से आ गया है, इसे मारो मारो। उन्होंने इस तरह से प्रतिक्रिया, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के प्रतिक्रिया सभी लोगों को दिया, मतलब सूचना दिया वहाँ के गांव वालों को। तो जितने भी गांव के सारे थे, बच्चे बुजुर्ग सारे जितने भी थे, वो सभी एक ही बार में आ गए। पथराव करने लगे, लकड़ी डंडे बरसाने लगे उन 19 लोगों के ऊपर। तो अच्छे से उनकी धुनाई भी करने लगे, चारों तरफ से घेर लिए। अब जगह ऐसा है वहाँ रुकुम का, तो यदि हम सीधा भागे तो उधर भी एकदम बड़ा ढलान है, नीचे भेरी नदी बहती है, ऊपर खड़े खड़े बहुत बड़े पहाड़ भी है, वहाँ से फिसल गए तो नीचे सीधा नदी के अंदर में। तो एक औल नाम का जगह है, वहाँ से थोड़ा सा समतल है, वो सीधा समतल है, इधर उधर भागने के लिए नहीं है, सीधा समतल है। तो लड़कों ने सोचा यदि हम
सीधा जाएंगे उस साइड की ओर तो फिर वहाँ से भी हम मारे जाएंगे। इस साइड से पीछे से बैक साइड से जाएंगे वहाँ से भी हम मारे जाएंगे। तो इससे पहले कि हम मारे जाएं सीधा हम नीचे की ओर भागते हैं, डाउन की ओर, और हम नदी में जाएंगे और वहाँ से नदी को क्रॉस कर लेंगे तैर करके। तो नदी इतनी बड़ी है कि क्या बताएं, बहुत बड़ी नदी है, भेरी नदी। नीचे जाकर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, तो उन पत्थरों के नीचे इधर उधर बैठकर हम अपना पथराव से सुरक्षित करेंगे। कुछ ऐसा सोच करके वो लोग नीचे की ओर भागे। अब नवराज जी को तो वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया था। उनकी तो बेरहमी से पिटाई करके मार के उनको नदी में डाल दिया गया, भेरी नदी में डाल दिया गया। और बाकी जितने कुछ दोस्त लोग थे, जो 6 थे, वो लोग नदी की ओर भागे और 12 लोग, उन लोगों को गांव वालों ने पकड़ के उनकी धुनाई अच्छे से घेराबंदी करके धुनाई अच्छे से कर दी। और बाकी जो 6 थे वो नदी में कूद गए, और नदी में कूदने के उपरांत भी वहाँ के लोगों ने उन पर पथराव करने शुरू कर दिए। जिनके पास में थोड़ा बहुत पावर होगा वो तैर करके पार हो सकते हैं, उनके ऊपर भी पथराव होने लगा। उनमें से एक ही बाहर निकला, नदी को क्रॉस करके अपनी जान बचा करके भागने में सफल हुआ। नदी के आर भी वहाँ के लोग आ गए थे, नदी के आर भी वहाँ के लोग आ करके वहाँ से भी पथराव करने शुरू कर दिए थे। तो वहाँ से वो जो एक आदमी लड़का जो तैर कर बाहर हुआ, वो किसी तरह से उनसे जान बचा करके भागा। वहाँ के वार्ड अध्यक्ष डंबर बहादुर मल्ला बाहर से आए हुए लोगों का व्यवस्थापन कर रहे थे, क्वारंटाइन में उन लोगों को रहने के लिए व्यवस्थापन कर रहे थे। जब उनको सूचना मिली कि इस तरह से लड़कों का बेरहमी से पिटाई किया जा रहा है गांव के लोगों द्वारा, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंच पाई, थोड़ा देर में पहुंची। उसके बाद में जो 12 लड़कों को बेरहमी से पीट रहे थे उनको पुलिस को सौंप दिया गया। फिर उनको चौजारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका इलाज किया गया। उनमें से 2 गंभीर रूप से घायल और बाकी और जो थे उनकी अवस्था सामान्य थी, उनको वापस जाजरकोट डिस्ट्रिक्ट भेज दिया गया। मरने वालों में से नवराज विश्वकर्मा का शव शनिवार की रात को 10 बजे भेरी नदी के किनारे पर पाया गया, और उनके एक दोस्त का शव टीकाराम सुनार का शव उसी के दूसरे दिन रविवार की सुबह जहां से नवराज विश्वकर्मा का शव मिला था उससे थोड़ी दूरी पर नीचे पाया गया। और फिर उनका एक और दोस्त का शव गणेश बूढ़ा मगर का शव वहां से 2-3 किलोमीटर नीचे जाने पर नदी में ही पाया गया, नदी के किनारे में ही पाया गया। सपने थे शादी कर दुल्हन को अपनी बाहों में भरेंगे, लेकिन क्या पता था उन बेचारों को हम यहाँ आकर मरेंगे। दोस्तों, इस तरह से वहाँ के गांव वालों ने उन बेचारों का बेरहमी से कत्ल कर दिया, उनको मार डाला, मौत के घाट में उतार दिया। क्या छोटी जाति का लड़का बड़ी जाति के लड़की के साथ में प्यार नहीं कर सकता? क्या बड़ी जाति का लड़का छोटी जाति के लड़की के साथ में प्यार नहीं कर सकता? हम सभी का खून लाल ही होता है, हम सभी को काटने पर दर्द होता है, हम सभी को भूख लगता है, प्यास लगता है, और सूर्य का प्रकाश हम सभी को बराबर मिलता है। इस धरती में हम वही हवा में सांस लेते हैं, इस धरती में हम वही पानी हम पीते हैं। आखिर यहाँ पर दलित और उच्च जाति का भेदभाव क्यों? आखिर इस समाज में रहने वाले लोग कब सुधरेंगे? कब इनके दिमाग से जातिवाद रूपी जहर जाएगा? इस घटना में संलग्न जितने भी व्यक्ति हैं उनको नेपाल की संविधान के और नेपाल के कानून के अनुसार जो भी सज़ा हो, इन्हें वो सज़ा मिले तथा मृतकों को इसका न्याय मिले। मैं यही चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों इस घटना के विषय में? कृपया नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए। जनचेतना के लिए इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा। इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।